नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेडिकल डिपार्टमेंट का जो अडॉप्शन लेटर है वो निकलने वाला है। इसी को लेकर आप देख सकते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा मिशन निदेशक एनएचएम को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लाए जाने को लेकर एक पत्र जारी किया 10 नवंबर 2022 को, जिसमें एनएचएम के अंतर्गत जो भी संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनको अडॉप्ट कर लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि संविदा पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लिए जाने का निर्णय लिया गया है। संविदा पदों का नवीन पदनाम मानदंड निर्धारित जो निम्नानुसार निर्धारण करने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। डिटेल रूप से जानेंगे कि पूर्व पदनाम क्या था, अब नवीन कितने पदों की संख्या है, नवीन पदनाम क्या होगा और मासिक मानदेय की जो राशि है वो अब क्या होगी। आप देख सकते हैं स्टेट प्रोग्राम मैनेजर का एक पद था, जिसका अब नवीन जो पदनाम है स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर किया है एक पद 33,650 रुपये इनका मासिक मानदेय होगा। इसी प्रकार से स्टेट अकाउंट्स मैनेजर, स्टेट फाइनेंस मैनेजर, कंसल्टेंट हेल्थ केयर फाइनेंसिंग का अब नवीन नाम एडिशनल डिप्टी स्टेट फाइनेंस और अकाउंट्स ऑफिसर नाम किया गया। पदों की संख्या 3, मासिक मानदेय 28,050 रुपये। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर एनटीईपी स्टेट IDSP, इसके अलावा NPCDS डिस्ट्रिक्ट डिप्लोमेटिक IDSP, इनका जो पदों की संख्या है वो 1, 1, 1, 34 और 33। अब इनका नवीन नाम कर दिया और जो पद है वो यहाँ पर 70 है और जो मानदेय मासिक है वो 28,050 रुपये तय किए गए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पहले IRL के 5 पद थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट IDSP के 14 पद थे, स्टेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट IDSP का 1 पद था। अब इनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट पदनाम दिया गया है, 20 पद तय किए गए हैं, मासिक मानदेय 28,050 रुपये। एटोलॉजिस्ट IDSP का 1 पद था और NVBDCP के 7 पद थे। अब 8 पद यहाँ पर तय किए गए हैं और 22,150 रुपये मासिक मानदेय तय किया गया है। लीगल एडवाइजर फॉर PCPNDT का 1 पद, प्रोग्राम ऑफिसर NTCP लीगल के 2 पद थे। अब लीगल एडवाइजर इनका पदनाम किया गया और जो पद हैं वो 3 हैं, 22,150 रुपये मासिक मानदेय। इसी प्रकार से कंसल्टेंट IT के 2 पद, कंसल्टेंट IT इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस का 1 पद, कंसल्टेंट HMIS का 1 पद। अब इसका पदनाम एडिशनल या डेप्यूटी और असिस्टेंट स्टेट IT ऑफिसर किया गया है। पद 4, मासिक मानदेय 22,150 रुपये तय किया गया है। इसी प्रकार से स्टेट कोऑर्डिनेटर NPCDS का 1 पद था, कंसल्टेंट NPPCD का 1 पद था, कंसल्टेंट पेंटावलेंट केयर सेल का 1 पद, स्टेट कंसल्टेंट NTCP 1 पद, कंसल्टेंट मेंटल हेल्थ का 1 पद, कंसल्टेंट NPCCHH का 2 पद, स्टेट PPPM कोऑर्डिनेटर का 1 पद, कंसल्टेंट M&E का 1 पद था। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो पदों की जनसंख्या है, इनके अलावा जो कंसल्टेंट के जो विभिन्न पद थे, 1 पद, कोई 2 पद, कभी 1 पद, तो इनका जो नवीन पदनाम है वो एडिशनल डेप्यूटी स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर किया गया है। पदों की संख्या 45 तय की गई है और मासिक मानदेय 22,150 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के 11,341 पद, इनका जो नवीन नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर किया गया है, 11,341 पद और मासिक मानदेय जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18,900 रुपये तय इनका किया गया है। इसी के अलावा कंसल्टेंट फाइनेंस या प्रोक्यूरमेंट IDSP का 1 पद था, कंसल्टेंट फाइनेंस NVBDCP का 1 पद, फाइनेंशियल कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट 1 पद, अकाउंट्स मैनेजर NRHM 1 पद, अकाउंट्स ऑफिसर NTEP 1 पद, बजट एंड फाइनेंस ऑफिसर NPCB 1 पद, BFO कम एडमिन ऑफिसर का 1 पद था। इनको अब जो पदों की संख्या है
इसके अलावा आप और देख सकते हैं यहाँ पर जो पदों की संख्या 7 की है और सीनियर अकाउंटेंट इनको नाम दिया गया है, और सीनियर अकाउंटेंट का जो वेतनमान है वो 18,900 रुपये तय किया गया है। अब बात करते हैं प्रोग्राम ऑफिसर SPMURTE। तो अलग अलग जो पद हैं आप देख सकते हैं, कोई 4 पद है, कोई 1 पद है। अलग अलग कंसल्टेंट M&E ऑफिसर, स्टेट कोऑर्डिनेटर के जो पद हैं, अब इनका जो नाम है स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर किया है। 36 पद तय किए गए हैं और इनका जो मानदेय है वो 18,900 रुपये तय किया गया है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच के 38 पद, ऑडियोलॉजिस्ट NPPCD के 34 पद। अब इनका जो नवीन पदनाम है ऑडियोलॉजिस्ट होगा, 63 पद हैं, और जो नवीन मानदेय है वो 18,900 रुपये। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के 34 पद, अर्बन हेल्थ प्लानिंग के 30 पद, अर्बन हेल्थ प्लानिंग कंसल्टेंट के 8 पद, और डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट NPPCF 30, NTCP 16, यानी कि टोटल जो 46 पद थे। अब इनका जो नवीन पदनाम है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर तय किया गया है। टोटल 118 पद और मानदेय 18,900 रुपये। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर के 34 पद, डिस्ट्रिक्ट PCPNDT कोऑर्डिनेटर के 34 पद, IEC कोऑर्डिनेटर के 34 पद, RKS के कोऑर्डिनेटर 10 पद, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर NTEP 34 पद, PPM या ACSM कोऑर्डिनेटर के 34 पद, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर 26 पद, डिस्ट्रिक्ट VBD कंसल्टेंट 24 पद, फील्ड ऑफिसर 7 पद, वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर 44 पद, प्रोग्राम ऑफिसर ऑपरेशन एट रीजनल लेवल RI के 7 पद, टेक्निकल ऑफिसर वायरल हेपेटाइटिस के 7 पद। तो यहाँ पर जो इन पदों का जो नवीन नाम है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर किया गया है। पदों की संख्या 295 और इनका जो मानदेय वो 16,900 रुपये तय किया गया है। इसी प्रकार से ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के 250 पद हैं। अब इनका जो नवीन पदनाम है ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर रहेगा। 250 पद, मानदेय 16,900। ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर के 250 पद, पब्लिक हेल्थ मैनेजर के 300 पद, टेक्निकल सुपरविजन के 91 पद, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरविजन के 339 पद, सीनियर TB लैब सुपरवाइजर के 153 पद, फील्ड मॉनिटर RI के 10 पद, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर के 33 पद। अब इनका जो नवीन पदनाम है वो ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर किया है। जो मानदेय है इन 1176 पदों का 16,900 रुपये। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें प्रत्येक पोस्ट के लिए डिटेल्ड जो बाइफर्केशन किया है कि कौन सी पोस्ट कितनी थी पहले, अब कितनी होगी, नवीन पदनाम क्या होगा। अब आप देख सकते हैं हेल्थ मैनेजर के पहले 22 पद थे, DEIC मैनेजर RBS के 29 पद, CLM मैनेजर के 16 पद। अब इनको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का दर्जा दिया गया है, 67 पद, मानदेय 16,900। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्टेंट के 34 पद थे और दक्षता मेंटर के 19 पद। अब इनका जो नवीन पदनाम है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर, टोटल पद 53, 16,900 रुपये मानदेय। कंसल्टेंट लीगल 1 पद, कंसल्टेंट लीगल IAP 1 पद। अब इनको सीनियर लीगल एडवाइजर का नाम दिया, 2 पद तय किए गए, 16,900 रुपये मानदेय। लीगल असिस्टेंट के 6 पद थे, अब उनको जूनियर लीगल एडवाइजर नाम दिया गया, 6 पदों को 16,900 मानदेय। इसी प्रकार से जो 21वीं पोस्ट है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं NHM में कई प्रकार के संवर्ग हैं जिसमें अलग अलग संवर्ग के लिए अलग अलग मानदेय और अलग अलग पदनाम तय किया गया है। मैं बता दूं लीगल असिस्टेंट के 6 पद थे, अब इनको जूनियर लीगल एडवाइजर बनाया गया है 6 पदों पर और 16,900 रुपये मानदेय। IIT कोऑर्डिनेटर ई निर्माण सॉफ्टवेयर का 1 पद, प्रोग्राम ऑफिसर POIT EVIN का 1 पद। अब इनको स्टेट IT कोऑर्डिनेटर बनाया, 2 पद तय किए गए, 16,900 रुपये मानदेय। स्टेट डेटा जो ऑफिसर NRHM, स्टेट डेटा मैनेजर ISDP का 1 पद था। अब इनको सीनियर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट बनाया गया है 2 पदों के लिए, 16,900 रुपये मानदेय रहेगा। न्यूरोट्रेन काउंसलर कम कोऑर्डिनेटर के 40 पद थे, अब इनको सीनियर काउंसलर का दर्जा दिया गया है, 40 पद, मानदेय 16,900 रुपये। इसी प्रकार से बायोमेडिकल इंजीनियर NRHM के 35 पद थे, अब इनको बायोमेडिकल इंजीनियर बोला जाएगा और 35 पदों के लिए 16,900 रुपये मानदेय। अब आप देख सकते हैं
फिलोजिस्ट जो है आरबीएस के 29 पद, एनटीसीपी के लिए 34 पद और एनएचपी के 61 पद। अब इनको 124 पदों के लिए 16,900 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सोशल वर्कर आप देख सकते हैं, सोशल वर्कर के जो पद हैं 29 पद डीईआईसी के, सोशल वर्कर एनएचपी एनटीसीपी के 34 और 33 पद, यानी कि टोटल जो 67 पद। अब इनको सोशल वर्कर बोला जाएगा। 96 पदों के लिए 16,900 रुपये। ट्रेनी एनालिस्ट के पहले 36 पद थे, अब इनको पब्लिक हेल्थ लैब असिस्टेंट एनालिस्ट बोला जाएगा और 36 पदों के लिए 13,150 रुपये मानदेय। आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट HMIS का 1 पद, डेटा असिस्टेंट 5 पद, स्टेटिस्टिकल डेटा असिस्टेंट NRHM 1 पद, डाटा असिस्टेंट NRHM 1 पद, डेटा एनालिस्ट NTEP 1 पद, DRTB सेंटर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट 6 पद, डिस्ट्रिक्ट M&E ऑफिसर 33 पद, डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर 34 पद, डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर IDSP 34 पद। अब इनको जूनियर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट बोला जाएगा और 116 पद तय किए गए हैं। इनके लिए करीब 13,150 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा जो काउंसलर है 519 पद, 13,150 रुपये। इसके अलावा आशा सुपरवाइजर TBHV मेडिकल कॉलेज और इनके जो करीब 1,817 पद हैं, जिनको सेक्टर हेल्थ सुपरविजन बोला जाएगा और 11,200 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट के 34 पद थे, अब सेम नाम है और इनको करीब 10,400 रुपये मानदेय दिया जाएगा। डेंटल हाइजीनिस्ट के 26 पद थे, अब इनको 10,400 रुपये। डेंटल असिस्टेंट के 33 पदों के लिए डेंटल केयर असिस्टेंट 10,400 रुपये मानदेय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो मानदेय है वो यहाँ पर तय किया गया है। जो अलग अलग प्रकार की जो पोस्ट है उनके लिए अलग अलग मानदेय का निर्धारण मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में किया गया है। अब मैं बता दूं जो मेन पोस्ट हैं अपने लिए उनका जो मानदेय क्या है, जैसे कि अकाउंटेंट NRHM के 6 पद थे, अकाउंटेंट कलरक NRHM 2 पद, अकाउंटेंट NRHM 3 पद, अकाउंट्स कम टेली ऑपरेटर NRHM 4 पद, अकाउंटेंट NT 34 पद, अकाउंटेंट NRHM ब्लॉक 1,099 पद, अकाउंटेंट NUHM 9 पद, अकाउंटेंट कम DO 247 पद, अकाउंटेंट कम DO NUHM 30 पद, अकाउंटेंट कम DO SNRC के 6 पद, अकाउंट्स असिस्टेंट का 1 पद। अब इनको नया जो पद है वो लेखा सहायक यानी कि अकाउंट्स असिस्टेंट बोला जाएगा और करीब 1441 पदों के लिए इनको करीब 16,900 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। यानी कि इनका मानदेय जो नवीन निर्धारण किया गया और 16,900 रुपये इनको मानदेय दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एनम की। एनम NRHM के 2,550 पद थे, एनम RBS के 512 पद, एनम NUHM के 1,240 पद थे। अब इनको फीमेल हेल्थ वर्कर बोला जाएगा और करीब 4,302 पदों के लिए इनको 13,150 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। आयुष कंपाउंडर जो फार्मासिस्ट थे 275 पद थे, इनको कंपाउंडर आयुर्वेद बोला जाएगा। 275 पदों के लिए करीब 16,900 रुपये मानदेय इनको अब दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर आयुष MO NRHM 1,013 पद, आयुष MO RBS के 1,024 पद, अब इनको आयुर्वेद ऑफिसर बोला जाएगा और 2,037 पदों के लिए करीब 28,050 रुपये मानदेय इनको दिया जाएगा। डेंटल MO 14 पद, डेंटिस्ट NUHM 9 पद, कंसल्टेंट ओरल हेल्थ 1 पद, इनको अब डेंटल केयर ऑफिसर बोला जाएगा और 24 पदों के लिए करीब 28,050 रुपये मानदेय इनको दिया जाएगा। अब बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर की। मेडिकल ऑफिसर MBBS चाइल्ड हेल्थ के 50 पद, मेडिकल ऑफिसर MBBS NPCD 1 पद, NVHCP 1 पद, NTEP 13 पद, RBS के 29 पद, STC 1 पद, सर्विलेंस 1 पद, NUHM 175 पद। अब इनको एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर बोला जाएगा और 271 पदों के लिए करीब 28,050 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर DO 779 पद, DO 530 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट 33 पद, DO NUHM फैकल्टी लेवल 55 पद, DO NUHM एट ऑफिस 2 पद। अब इनको डेटा एंट्री ऑपरेटर बोला जाएगा और 1,349 पदों के लिए
13,150 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर और जीएनएम की। नर्सिंग ऑफिसर और जीएनएम जो है एनआरएचएम के 5521 पद, स्टाफ नर्स सेकंड जीएनएम सीएच 820 पद, स्टाफ नर्स सेकंड जीएनएम एनयूएचएम 338 पद। अब इनको नर्स बोला जाएगा और करीब 6679 पदों के लिए 18,900 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन एनआरएचएम 316 पद, लैब टेक्नीशियन एनयूएचएम 137 पद, लैब टेक्नीशियन एनआरएचएम के 316 पद, लैब टेक्नीशियन एनयूएचएम 137 पद, ब्लड बैंक के 84 पद थे जिनको अब मेडिकल लैब टेक्नीशियन बोला जाएगा, और 537 पदों के लिए करीब 13,150 रुपये मासिक मानदेय इनको दिया जाएगा। नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर 4 पद, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर नर्सिंग 1 पद, नर्सिंग कंसल्टेंट एनएमटीसी 2 पद, नर्सिंग कोऑर्डिनेटर एसएनसीआरसी 5 पद। अब इनको नर्सिंग ट्रेनर बोला जाएगा और 12 पदों के लिए करीब 22,150 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग यानी कि करीब 36,178 पदों का अडॉप्शन जो लेटर है वो जारी किया गया है, और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग मानदेय यहाँ पर तय किया गया है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर एनआरएचएम के 34 पद, अकाउंट्स मैनेजर अर्बन हेल्थ के 4 पद, फाइनेंशियल कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के 33 पद है। अब इनको डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर बोला जाएगा और 71 पदों के लिए 18,900 रुपये मानदेय दिया जाएगा। यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के लिए 2022 के अंतर्गत एनआरएचएम एनएचएम के जो अधीनस्थ जो पद थे, अलग अलग पद थे जिनके लिए अलग अलग कैटेगरी वार, अब इनका जो नवीन पदनाम है हर एक पद का वो तय किया गया है। नवीन पदनाम के साथ साथ 56 संवर्ग के पदों के लिए नवीन मानदेय का भी निर्धारण किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त होता है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा, यानी कि पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। यदि आपका मानदेय इस जो मासिक मानदेय से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा बड़ा मानदेय दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों पर ये नियम लागू नहीं होंगे। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। मैं बता दूं, ये जो शर्तें हैं, शैक्षणिक योग्यता है, ये पुराने कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ नवीन कर्मचारियों पर ही लागू होंगे। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्नानुसार उच्चतर मानदेय और पदनाम दिया जाएगा। यानी कि उन्होंने 9 और 18 साल पूरी कर ली तो जो पद है निर्धारित मानदेय है, किस पद के लिए क्या मानदेय है, और उनको 9 साल की सर्विस पे क्या मानदेय दिया जाएगा और 18 साल की सर्विस पे क्या मानदेय दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि जिस पद के लिए 88-50 रुपये मानदेय है, अब उनको 9 साल पूरे होने पर 15,850 रुपये दिया जाएगा और नर्स ग्रेड सेकंड कहलाएंगे। 18 वर्ष पूरे होने पर 27,700 रुपये और ग्रेड फर्स्ट जिसका मानदेय 10,400 रुपये है वो 9 साल पूरी होने पर 18,500 रुपये ग्रेड सेकंड कहलाएंगे। 18 साल पूरी होने पर 32,300 रुपये दिया जाएगा और ग्रेड फर्स्ट वाले कहलाएंगे। जिनका मानदेय 11,200 रुपये तय किया गया है उनको 9 साल पूरे होने पर 19,800 रुपये ग्रेड सेकंड कहलाएंगे और 18 साल पूरी होने पर 34,500। इसी प्रकार से जिनका मानदेय 13,150 है, 9 साल पूरे होने पर 23,100 और 18 वर्ष पूरे होने पर 40,300। जिनका मानदेय 16,900 रुपये है उनका 9 यानी कि जिसमें जो लेखा सहायक वगैरह आते हैं, जो अकाउंटेंट आते हैं 16,900 में, उनका 9 साल पूरे होने पर 29,600 रुपये और अकाउंट्स असिस्टेंट ग्रेड सेकंड कहलाएंगे और 18 साल पूरे होने पर उनको 51,600 रुपये और अकाउंट असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट कहलाएंगे। यानी कि जो स्लेब 16,900 की है उसमें 9 साल पूरे होने पर 29,600 और 18 साल पूरे होने पर 51,600। जिनका मानदेय 18,900 है, 32,900 और 57,200। इसी प्रकार से 22,150 के लिए 38,500 और 66,600, 28,050 के लिए 48,600 और 83,600,
30,350 के लिए 52,400 और 90,200 और 33,650 के लिए 58,200 और 1,04,000 रुपये तय किया गया है। साथ ही इन्होंने कहा है कि उपरोक्त जो संशोधित मानदेय निम्न शर्तों के अधीन रहेगा। जिन संविदा कर्मचारियों का मानदेय संरक्षित किया गया है यानी कि पे प्रोटेक्शन लागू किया गया है, उन कार्मिकों को क्रमशः 9 व 18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि उपरोक्त मानदेय निर्धारित मानदेय से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों पर प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वेतनवृद्धियां जोड़कर मानदेय निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय सुरक्षित किया गया उनकी 9 व 18 साल की सेवा की गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी, अर्थात पूर्व में की गई सेवा 9 और 18 साल की सर्विस में काउंट नहीं की जाएगी, यानी कि फ्रेश सर्विस काउंट की जाएगी, यानी कि पुरानी जो सर्विस है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी तथा समय समय पर कार्मिक और वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित नियम दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि ये जो आदेश है वित्त विभाग की सहमति दिनांक 27 अक्टूबर 2022 के माध्यम से जारी किया गया है। और डॉक्टर पृथ्वीराज जो शासन सचिव हैं ACS है मेडिकल डिपार्टमेंट के, मेडिकल एंड हेल्थ के, उनके हस्ताक्षर से ये राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का अडोप्शन लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 56 प्रकार के संवर्गों के लिए करीब 36,178 पदों का अडोप्शन लेटर जारी किया गया है। 36,178 में करीब 56 प्रकार के जो पदनाम हैं उनका परिवर्तन किया गया है और नवीन जो मानदेय वो वित्त विभाग की सहमति से तय किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 और 18 साल पूरे होने पर क्या क्या मानदेय दिया जाएगा, ग्रेड फर्स्ट कहलाएंगे, ग्रेड सेकंड कहलाएंगे, पूरा जो बायोडेटा मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।